हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के डिफरेंस के बारे में। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। हमने देखा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन एंड ये कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में बात की थी। तो आइए देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एमओए की डेफिनेशन क्या कहती है? ए डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। एमओए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें वो सारी कंडीशन होती हैं जो एक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। एमओए को फेस ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या बोला गया है? और डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द रूल एंड रेगुलेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। मीन्स एओए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रूल और रेगुलेशन लिखे होते हैं और ये कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। सोर्स: एमओए इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 56 इन कंपनीज एक्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 56 में डिफाइन किया गया है, जबकि एओए इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 5 इन कंपनीज एक्ट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 5 में डिफाइन किया गया है। रजिस्ट्रेशन: एमओए मस्ट बी रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम में उसका रजिस्टर्ड होना आवश्यक होता है, जबकि एओए की कंडीशन में क्या होता है? मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर्ड करवाएगी या नहीं करवाएगी। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन: पावर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। एमओए में कंपनी के पावर और उसके ऑब्जेक्ट लिखे होते हैं। कोई भी आउटसाइडर जो कि कंपनी में एसोसिएट होना चाहता है वो कंपनी के एमओए को रीड करके कंपनी के पावर और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जान सकता है। जबकि एओए में क्या होता है? इसमें कंपनी का इंटरनल रूल लिखा होता है, तो इसमें कंपनी के इंटरनल रूल की इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्टेटस: सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट। एमओए जो है वो कंपनीज एक्ट का सबऑर्डिनेट होता है, जबकि एओए जो है वो मेमोरेंडम का सबऑर्डिनेट होता है। कंटेंट: मस्ट कंटेन 6 क्लॉज। एमओए में 6 क्लॉज होते हैं और वो 6 क्लॉज कौन कौन से होते हैं वो मैंने अपनी एमओए की क्लॉज वाली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जबकि एओए जो है उसमें कोई फिक्स क्लॉज नहीं होता है। एओए कैन बी ड्राफ्टेड अकॉर्डिंग टू कंपनीज डिसीजन। एओए में कोई फिक्स क्लॉज नहीं होता है, इसमें कंपनीज के डिसीजन के अकॉर्डिंग कंटेंट लिखे होते हैं। रिलेशन बिटवीन कंपनीज एंड आउटसाइडर। एमओए जो वो कंपनी और आउटसाइडर के बीच में जो रिलेशन है उसको मेंटेन करती है। एओए जो है वो कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में रिलेशन मेंटेन करती है। ओके। अल्टरेशन: अल्टरिंग द एमओए रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन के लिए मीन्स एमओए में कुछ चेंज करने के लिए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का अप्रूवल लेना रिक्वायर्ड होता है, जबकि एओए कैन बी इजीली अल्टर्ड बाय पासिंग और रिजोल्यूशन। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आसानी से रिजोल्यूशन पास करके अल्टर्ड यानी कि चेंज किया जा सकता है। नेसेसिटीज़ के बेस पे इट इज़ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। एमओए एक बहुत ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है, ये कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जबकि एओए इट इज़ अ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो किसी कंपनी का सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है। ओके। तो आई होप आप लोग को एमओए और एओए में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।